हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कि ITR 3 और ITR 4 में क्या डिफरेंस है। असेसमेंट ईयर 1920 के लिए नए ITR फॉर्म्स का फॉर्मेट आ चुका है और सिर्फ फॉर्मेट्स में ही चेंज नहीं किया गया है, इसमें भी चेंज किया गया है कि कौन सा ITR किसको भरना है। इससे पहले भी हम एक डिटेल्ड वीडियो देख चुके हैं कि कौन सा ITR किसके लिए है, लेकिन उसमें हमने ITRs को डिटेल में कवर नहीं किया था। आज के वीडियो में हम स्पेसिफिकली डिटेल में कवर कर रहे हैं कि ITR 3 और ITR 4 किसे भरना होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड कलर से लिखे हुए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप उस पर क्लिक नहीं करेंगे तो आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि ITR 3 किसके लिए है। असेसमेंट ईयर 1920 से काफी सारे चेंजेस हो गए हैं, इसलिए पहले आप कौन सा फॉर्म भरते थे, कितनी इनकम दिखाते थे, वो सब भूल जाइए और अब हम आपको जो बता रहे हैं आपको सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पर फोकस करना है क्योंकि काफी सारे चेंजेस हो गए हैं। तो ITR 3 है इंडिविजुअल्स के लिए या फिर HUF के लिए, कंपनीज या फिर फर्म्स के लिए नहीं है ये। हु हैव इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, जिन भी इंडिविजुअल्स का या HUF का कोई बिजनेस है या फिर वो कोई प्रोफेशन में है, वो लोग ITR 3 फाइल करेंगे। रेसिडेंशियल स्टेटस से कोई मतलब नहीं है, चाहे आप रेसिडेंट हो, चाहे आप रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या फिर आप नॉन रेसिडेंट हो, सभी लोग ITR 3 को फाइल कर सकते हैं। इस पॉइंट से रिगार्डिंग ITR 3 में अमेंडमेंट भी हुआ है। पहले आपसे सिर्फ इन्फॉर्मेशन मांगी जाती थी कि आप रेसिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, लेकिन अब वहां पर पूरा एक्सप्लेनेशन आपसे मांगा जा रहा है, जो हम अभी बाद में ITR 3 फॉर्मेट जब आपको दिखाएंगे उसमें कवर करेंगे। नेक्स्ट है पर्सन्स हैविंग इनकम फ्रॉम कैरिंग ऑन अ बिजनेस और प्रोफेशन एलिजिबल टू फाइल ITR। सेम है कि अगर बिजनेस है आपका या प्रोफेशन में है और आपको वहां से इनकम हो रही है, आपको ITR 3 फाइल करना है। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, पेंशन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर बिजनेस इनकम या प्रोफेशन के अलावा आपको कहीं से सैलरी मिल रही है या पेंशन मिल रही है या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको कोई इनकम हो रही है, कोई कमीशन है, ब्रोकरेज है, कोई फैमिली पेंशन मिल रही है या फिर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम हो रही है, कोई रेंट आ रहा है, तब भी आप ITR 3 फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो मेन कंडीशन है वो ये कि आपको बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम हो रही हो, तब आपको ITR 3 फाइल करना है। अगर सिर्फ जो थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, पेंशन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अगर सिर्फ यही 3 तरह से आपकी इनकम है तो आप ITR 3 फाइल नहीं करेंगे, तब आपको अकॉर्डिंगली ITR 1 पर जाना है या ITR 2 पर जाना है। ITR 3 सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सन्स हैविंग कमीशन और ब्रोकरेज इनकम एंड LIC एजेंट्स। कहीं से कोई कमीशन आपको मिल रहा है या ब्रोकरेज इनकम हो रही है या फिर आप LIC एजेंट्स हैं, तो आप ITR 3 फाइल करेंगे। ITR 4 आप फाइल नहीं कर सकते। साथ ही आपको कमीशन या ब्रोकरेज मिल रही है तो उसे भी एक तरह से एक बिजनेस ही माना जाता है, इसलिए ITR 3 फाइल करेंगे। ITR 1 या 2 भी आप फाइल नहीं करेंगे। अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में आप पार्टनर हैं और वहां से आपको कोई सैलरी मिल रही है, इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन या प्रॉफिट्स में कोई शेयर मिल रहा है, तब भी आप ITR 3 फाइल करेंगे। पार्टनरशिप फर्म का ITR फाइल करना चाहते हैं तो आप ITR 3 फाइल नहीं करेंगे, ITR 4 फाइल करेंगे अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में जाना चाहते हैं, या फिर ITR 5 फाइल करेंगे अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में नहीं जाना चाहते हैं। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम क्या होती है वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम ITR 4 को कवर करेंगे। नेक्स्ट है ITR 3 में इस बार से काफी अमेंडमेंट्स हुए हैं और उसमें से मेन अमेंडमेंट क्या है कि आपको रेजिडेंशियल स्टेटस का डिस्क्लोजर देना है। अगर आप ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 18-19 पिछले साल में किसी कंपनी में डायरेक्टर रहे हैं तो आपको उसकी डिटेल्स देनी है, कंपनी का नाम, आपका पैन नंबर, डिन नंबर। साथ ही अगर आपने अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपको उन शेयर्स की भी डिटेल देनी है। ITR 3 में कौन कौन से प्रोफेशनल्स अपनी इनकम दिखा सकते हैं? पर्सन्स एंगेज्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशंस: लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन, अदर नोटिफाइड प्रोफेशनल्स जैसे कि ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स, फिल्म आर्टिस्ट, सर्टेन स्पोर्ट्स रिलेटेड पर्सन्स, कंपनी सेक्रेटरीज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
अगर इनमें से किसी भी प्रोफेशन में आप कवर होते हैं तो आप ITR 3 फाइल कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि ITR 3 ही क्यों फाइल करें, ITR 4 फाइल क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ITR 4 में होता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सिस्टम, जहां पर कि आपके पास ऑप्शन है कि आप एक फिक्स्ड परसेंटेज के हिसाब से अपनी इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं और उस पर टैक्स दे सकते हैं। ITR 4 बेसिकली छोटे बिजनेसमैन या प्रोफेशनल्स के लिए बनाया गया है जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं और वो अपनी ग्रॉस रिसिप्ट्स या ग्रॉस टर्नओवर का एक फिक्स्ड परसेंटेज एज अ इनकम अपने ITR में शो कर देते हैं। लेकिन ITR 3 उन लोगों के लिए है जो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं और वो प्रॉपरली जो उनका नेट प्रॉफिट निकलता है अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट वही अपने ITR में शो करना चाहते हैं या उसके अकॉर्डिंग ही वो अपना टैक्स पे करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कि ITR 4 किन लोगों को फाइल करनी होती है। ITR 4 सुगम रिटर्न फॉर इंडिविजुअल्स, HUF एंड फर्म्स अदर देन LLP। इसे फाइल कर सकते हैं इंडिविजुअल्स, HUF या फिर पार्टनरशिप फर्म्स अदर देन LLP यानी कि लिमिटेड पार्टनरशिप फर्म्स। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स इसे फाइल नहीं कर सकती, वो ITR 5 फाइल करेंगी। ITR 4 पार्टनरशिप फर्म्स फाइल कर सकती हैं, लेकिन सिर्फ वही फर्म्स फाइल करेंगी जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सिस्टम के अंदर टैक्स देना चाहती हैं। अगर वो फिक्स परसेंटेज के बेसिस पर टैक्स नहीं देना चाहती, अपने नेट प्रॉफिट जो उनका एक्चुअल नेट प्रॉफिट आया है उसके बेसिस पर टैक्स देना चाहती हैं तो ITR 5 फाइल करेंगे। अगर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सिस्टम में जाना चाहते हैं तो ITR 4 फाइल कर सकते हैं पार्टनरशिप फर्म्स। इसके बाद नेक्स्ट है बीइंग अ रेसिडेंट। ITR 4 में मेंशन किया गया एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ITR 4 सिर्फ रेसिडेंट्स के लिए है। अगर आप नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं या नॉन रेसिडेंट हैं तो आप ITR 4 फाइल नहीं कर सकते, आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सिस्टम का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। देन थर्ड है हैविंग टोटल इनकम अप टू ₹50 लाख। लेकिन अब ITR 4 सुगम सिर्फ वही लोग फाइल कर सकते हैं जिनकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए के अंदर आती है। अगर आप क्लेम करते हैं कि आपकी टोटल इनकम अबव ₹50 लाख है तो आप ITR 4 में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सिस्टम का बेनिफिट नहीं ले सकते, तब आपको ITR 3 ही फाइल करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन विच इज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 44AD, ADA एंड 44AE। तो ये सारी कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए। आप इंडिविजुअल्स हैं, रेजिडेंट हैं इंडिया के, आपकी टोटल इनकम अप टू ₹50 लाख है और आप कोई बिजनेस करते हैं या किसी प्रोफेशन में हैं और आप एक फिक्स्ड परसेंटेज के बेसिस पर अपना टैक्स पे करना चाहते हैं। सेक्शन 44AD बिजनेसमैन्स के लिए है, ADA प्रोफेशनल्स के लिए है और AE ट्रांसपोर्टर्स के लिए है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये रिटर्न वो लोग फाइल नहीं कर सकते जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में किसी कंपनी में डायरेक्टर रहे हैं या फिर अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है। आइए अब चलते हैं ITR 4 के फॉर्मेट पर और यहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि ITR 4 में किस हिसाब से इनकम दिखानी है, क्या परसेंटेज शो करना होता है। तो ITR 4 सुगम फॉर असेसमेंट ईयर 2019-20 और यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस ऊपर भी मिल जाएंगे फॉर इंडिविजुअल्स, HUF एंड फर्म्स अदर देन LLP बीइंग अ रेसिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू ₹50 लाख एंड हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन विच इज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 44AD, ADA एंड AE, not for an individual who is either director in a company or has invested in unlisted equity shares। पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन है। शेड्यूल BP डिटेल्स ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर किस तरह से आपको अपनी इनकम शो करनी है। सबसे पहला है नेम ऑफ बिजनेस दे देना है, आपको बिजनेस कोड दे देना है और डिस्क्रिप्शन की किस तरह का बिजनेस आप करते हैं, ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट्स थ्रू अकाउंट पेई चेक और अकाउंट पेई बैंक ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। अगर बैंकिंग मोड से आपके पास कोई इनकम आ रही है तो E1A में शो करना है और अगर कैश में आपके पास कोई इनकम आ रही है तो आपको एनी अदर मोड E1B में शो करना है। इसके बाद आपको इनकम कैसे शो करनी है, 6% of E1A or the amount claimed to have been earned whichever is higher। E1A में आपने जो इनकम दिखाई है थ्रू बैंकिंग चैनल उसका 6% कैलकुलेट कर लीजिए और उसको इस पॉइंट में यहाँ पर नोट कर दीजिए E2A में। अगर आप 6% से ज़्यादा का अमाउंट दिखाना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको 6% ही कैलकुलेट करना है। इसी तरह से B पॉइंट में है 8% ऑफ E1B, तो आपने एनी अदर मोड में जो कैश में अपनी इनकम यहाँ पर शो की है उसका आप 8% कैलकुलेट कर लीजिए और उसको आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए E2B में।
8% से ज़्यादा की इनकम भी आप दिखा सकते हैं, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको 8% ही यहाँ पर दिखाना है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप 6% या 8% अकॉर्डिंगली उससे कम का अमाउंट आप यहाँ पर नहीं दिखा सकते हैं। नीचे नोट में लिखा हुआ है, इफ इनकम इज लेस देन द अबव परसेंटेज ऑफ ग्रॉस रिसिट्स इट इज मैंडेटरी टू हैव अ टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB एंड रेगुलर ITR 3 और 5 हैज टू बी फाइल्ड, नॉट दिस फॉर्म। अगर आप ये क्लेम करते हैं कि आपकी इनकम 6% या 8% से कम की हो रही है तो आपको अपनी टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी अंडर सेक्शन 44AB, और आप ये वाला फॉर्म फाइल नहीं कर सकते। उस केस में आपको ITR 3 फाइल करना होगा या ITR 5 फाइल करना होगा। ये बिजनेस वालों के लिए था। अब जो प्रोफेशन में है उनको अपने प्रोफेशन की डिटेल देनी होगी। कंप्यूटेशन ऑफ प्रिजम्पटिव इनकम फ्रॉम प्रोफेशन अंडर सेक्शन 44ADA, नेम ऑफ द बिजनेस देना है, बिजनेस कोड देना है और डिस्क्रिप्शन देना है, किस तरह का आप प्रोफेशन करते हैं। ग्रॉस रिसिट्स E3 में शो करनी है। और E4 कहता है प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44ADA 50% ऑफ E3 और अमाउंट क्लेम्ड टू हैव बीन अर्न्ड विच एवर इज हायर। आपको अपनी ग्रॉस रिसिट्स का कम से कम 50% यहाँ पर एज अ इनकम शो करना है। इससे ज़्यादा भी आप शो कर सकते हैं और उसी पर अकॉर्डिंगली टैक्स कैलकुलेट होगा, लेकिन 50% से कम आप शो नहीं कर सकते। अगर आपने 50% से कम का अपना प्रॉफिट दिखाया है तो आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी, या और साथ ही आप ITR 3 फाइल करेंगे या ITR 5 फाइल करेंगे, ये वाला फॉर्म फाइल नहीं करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि ITR 3 में जो रेसिडेंशियल स्टेटस की डिटेल्स मांगी गई हैं उसमें आपको क्या शो करना है। ITR 3 में पार्ट A में आपको इंफॉर्मेशन देनी है कि आप रेसिडेंट हैं, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं या नॉन रेसिडेंट हैं। यहाँ पर कुछ डेज भी मेंशन किए गए हैं कि आप ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कितने दिन रहे हैं इंडिया में या कितने दिन रहे हैं आउटसाइड इंडिया। उस हिसाब से आपको यहाँ पर टिक लगाना है और शो करना है अकॉर्डिंगली अपना रेसिडेंशियल स्टेटस। इसके साथ ही डायरेक्टर्स की डिटेल्स भी ITR 3 में मांगी गई हैं। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर रहे हैं तो आपको नेम ऑफ द कंपनी, पैन नंबर, वेदर इट्स शेयर्स आर लिस्टेड और अनलिस्टेड, साथ ही अपना डिन नंबर भी देना होगा। और इसके साथ ही अगर आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपको यहाँ J पॉइंट में शो करनी है डिटेल्स, नेम ऑफ द कंपनी, पैन, ओपनिंग बैलेंस शेयर्स का, शेयर्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, जो भी जितने भी आपने शेयर्स लिए, शेयर्स अगर कोई आपने सेल किए ड्यूरिंग द ईयर उसकी डिटेल्स, शेयर्स ट्रांसफर्ड, और क्लोजिंग बैलेंस आपके पास कितना है, नंबर ऑफ शेयर्स और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये भी डिटेल्स आपको देनी होंगी। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।